हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। राज रंजन इकोनॉमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो एमएससी 001 और 101 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। एग्ज़ाम बहुत सामने आ ही रहा है धीरे धीरे, तो एग्ज़ाम तो हमें देना ही है। तो एग्ज़ाम से पहले हम क्यों ना कुछ तैयारी कर लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि अक्सर इग्नू में ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में। ठीक है, जो एमएससी 001 और 101 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हिंदी में देखेंगे, तो इंग्लिश में देखेंगे। इकोनॉमी ऑफ द स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज एक्सपीरियंस बाय अ फर्म व्हेन इट इंक्रीजेस इट्स लेवल ऑफ द आउटपुट। द एडवांटेज अराइजेस ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस। द greater the quantity of the output produced, that the lower the per unit fixed cost. Economic of scale also result in fall in average variable cost, average non-fixed cost with an increase in output. अर्थव्यवस्था होती है वो एक फर्म द्वारा अनुभव किए जाने वाले लागत लाभ को संदर्भित करती है, और जब वह अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ाती है, प्रति यूनिट निश्चित लागत और उत्पादित मात्रा के बीच व्युत्क्रम संबंध के कारण लाभ उत्पन्न होता है। उत्पादन की मात्रा जितनी अधिक होगी, प्रति इकाई निश्चित लागत भी उतनी कम होगी। पैमाने की मितव्ययिता के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि के साथ औसत परिवर्तनीय लागत और औसत गैर निश्चित लागत में गिरावट आती है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में जो ये जो कर्व है, ये LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है। और ये जो है स्मॉल फर्म हैज़ हायर एवरेज कॉस्ट, ये जो है ये स्मॉल फर्म का हायर एवरेज कॉस्ट है, और ये इंक्रीजिंग आउटपुट लीड्स टू लोअर एवरेज कॉस्ट का है। ठीक है, तो दिस डायग्राम शोज एज द फर्म इंक्रीजेस आउटपुट फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 2, एवरेज कॉस्ट फॉल फ्रॉम Q1, मतलब Q1 से Q2 तक एवरेज कॉस्ट फॉल फ्रॉम P1 से P2। कहाँ पे गिर रहा है? P1 से P2 में गिर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे Q1 से Q2 जब ये इंक्रीज हो रहा है। तो आगे देखते हैं। Economic of scale, internal and external economic of scale. Internal economic of scale are form specific or caused internally, while external economic of scale occur based on larger changes outside the firm. Both result in declining marginal cost of production, yet the net efficient effect is the same. ये दो प्रकार की होती हैं, पैमाने की आंतरिक और बाहरी अर्थव्यवस्थाएं। पैमाने की आंतरिक अर्थव्यवस्था फर्म विशिष्ट या आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है, जबकि पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्था फर्म के बाहर बड़े बदलाव के आधार पर होती है। दोनों का परिणाम उत्पादन की सीमांत लागत में गिरावट है, फिर भी शुद्ध प्रभाव समान है। Scale measure a company's efficiency of production. That efficiency is attained the company improves output when the average cost per product drop. This type of economic of scale is a consequence of a company size and is controlled by its management team, such as workforce, production measure and machinery. The factors therefore are independent of the entire industry. बोल रहा है कि पैमाने की जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है वो किसी कंपनी के उत्पादन की क्षमता को मापती है। उस क्षमता को, दक्षता को प्राप्त किया जाता है क्योंकि प्रति उत्पाद औसत लागत गिरने पर कंपनी आउटपुट में सुधार करती है। पैमाने की इस प्रकार की अर्थव्यवस्था एक कंपनी के आकार का एक परिणाम है, और इस प्रबंधन टीमों जैसे कार्यबल, उत्पादन उपायों और मशीनरी द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए कारक पूरे उद्योग में स्वतंत्र होते हैं। Are generally described as having an efficient of the whole industry. So when the industry grows, the average cost of business drop. External economic of scale can happen because of the positive and the negative externalities. Positive externalities include a trend of the specialized workforce, relationship between supplier and or more innovation. Negative ones happen at the industry level and are often called external diseconomics. क्या को आमतौर पर पूरे उद्योग पर प्रभाव के रूप में वर्णित किया जाता है। इससे जब उद्योग बढ़ता है तो व्यापार की औसत लागत घट जाती है। पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्था सकारात्मक और नकारात्मक बाहरीताओं के कारण हो सकती है। सकारात्मक बाहरीताओं में एक प्रशिक्षित या विशेष कार्यबल आपूर्तिकर्ताओं के बीच संबंध और अधिक नवाचार शामिल है। नकारात्मक घटनाएं उद्योग के स्तर पर होती है और अक्सर उन्हें बाहरी विषमताएं कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।